हेलो बच्चों, आज मैं संबंध एवं फलन से संबंधित प्रश्न नंबर 1 का दूसरा नंबर बताने जा रहा हूँ। पहला नंबर हम आप लोग को पहला वीडियो में बता चुके हैं। ये दूसरा वीडियो आज छोड़ने जा रहे हैं, तो इसको देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 1 है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हैं। प्रश्न नंबर 1 का हम प्रश्न पहला जो है बता चुके हैं, ये आज दूसरा बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x, y सच डैट y इक्वल x प्लस 5 तथा x छोटा है 4 से। जिधर नोक रहता है उसको छोटा बोलते हैं, जिधर खुला भाग रहता है उसको बड़ा कहते हैं। तो x छोटा है 4 से। इसको हम सच डैट जो बोल रहे हैं, इसको हिंदी में कोलन भी बोल सकते हैं। x, y कोलन y भी बोल सकते हैं इसको। तो देखिए इधर लिखेंगे दिया है, दिया है। दिया में जो प्रश्न में दिया उसको लिख लेते हैं पहले। तो लिखेंगे माना समुच्चय A बराबर कैपिटल N का मतलब है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय। तो यहाँ लिख देंगे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय। प्राकृत संख्याओं को समुच्चय को n से दिखाते हैं। तथा r बराबर लिखेंगे x, y सच डैट y इक्वल x प्लस 5 तथा x छोटा है 4 से। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं x, y के जगह पर रख सकते हैं x प्लस 5। ये y का मान है, तो इस y की जगह पर हम लिख सकते हैं x प्लस 5 सच डैट x बिलोंग टू कैपिटल N। x बिलोंग टू कैपिटल N का अर्थ हुआ x जो है n का सदस्य है तथा x छोटा है 4 से। तो इसको हम अगला स्टेप में लिख सकते हैं। जब x का मान हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर x जब पर 1 रखने पर 5 1 6 हो जाएगा। तो 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 रख के जोड़ेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा। तो पहला अवयव हो जाएगा 1, 6। फिर जब x जब पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 धन 5 मतलब 7। तो 2, 7 हो जाएगा। फिर x जब पर 3 रखेंगे तो x जब पर यहाँ 3 रख के जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। मतलब हमको 3 अवयव प्राप्त हो जाएगा। x का जो मान है 4 से छोटा है, इसका मतलब 1 2 3 तक लेना है, 4 से ऊपर नहीं जाना है। तो r का मान हो जाएगा 1, 6 2, 7 3, 8। अब यहाँ से हम हल करेंगे स्वतुल्य संबंध। पहले हम स्वतुल्य संबंध हल करेंगे। तो स्वतुल्य संबंध के लिए लिखेंगे, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए देखिए लिखेंगे दिए गए समीकरण में, दिए गए समीकरण में, यहाँ दिया गया समीकरण है y बराबर x धन 5। तो दिए गए समीकरण में लिखेंगे y बराबर x रखने पर। तो जब y की जगह पर हम x रखेंगे तो ये ध्यान दीजिए, जब y बराबर x धन 5 है, अब हम यहाँ पर ये y की जगह पर x रखेंगे तो कभी भी x प्लस 5 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे x
इज नॉट इक्वल यक्स प्लस 5। जब हम y का मान यक्स इसमें रखेंगे तो ये कभी भी यक्स बराबर यक्स धन 5 नहीं हो सकता है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं यक्स इज नॉट इक्वल यक्स प्लस 5। तो इम्प्लाई दैट 1,1, अब हम इसको ले सकते हैं, अगर यक्स का मान 1 लेते हैं तो y का मान 1 इसमें प्राप्त नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1,1 इज नॉट बिलोंग टू आर। इज नॉट बिलोंग टू आर का मतलब ये हुआ कि 1,1 जो है आर का सदस्य नहीं है। इसमें भी देख लीजिए कहीं भी 1,1 नहीं दिया है आर में, इसीलिए हम लिखेंगे 1,1 इज नॉट बिलोंग टू आर। हम ये भी लिख सकते हैं कि 2,2 इज नॉट बिलोंग टू आर। ये भी लिख सकते हैं कि 3,3 इज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि ये तीनों अवयव इसमें नहीं दिया है। तो यहाँ जब 1,1 इज नॉट बिलोंग टू आर लिखेंगे तो लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। अतः आर जो है स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अभी तो स्वतुल्य संबंध सत्यापित हुआ है, अब लिखेंगे सममित संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए क्या होता है कि x, y बिलोंग टू r इम्प्लाई दैट y, x बिलोंग टू r। तो उसके माध्यम से हम इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे x, y बिलोंग टू r। x, y बिलोंग टू r जब लिखेंगे तो इम्प्लाई दैट लिख देंगे y बराबर x धन 5। y बराबर x धन 5 लिखेंगे। जब x, y बिलोंग टू r लिखेंगे तो हम लिख देंगे y बराबर x धन 5। अब x बराबर जब करेंगे x बराबर, तो देखिए यहाँ +5 है, तो 5 को जब y की तरफ लाएंगे तो यहाँ +5 है तो इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। तो लिखेंगे x इक्वल y -5। अब ध्यान दीजिए हमको लाना था x बराबर y धन 5, जबकि इसमें हम पक्षांतर कर रहे हैं तो आ रहा y -5। तो इम्प्लाई दैट लिख देंगे x इज नॉट इक्वल y प्लस 5। जब x बराबर y -5 आ रहा है, हमको लाना था x इक्वल y प्लस 5। इसका मतलब ये कंडीशन के अनुसार लिख देंगे कि x इज नॉट इक्वल y प्लस 5, क्योंकि यहाँ पर दिखा रहे हैं कि x इक्वल y -5, तो हम लिख सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल y प्लस 5। तब लिख देंगे इम्प्लाई दैट y, x इज नॉट बिलोंग टू r। इसका मतलब y जो है, y, x जो है r का सदस्य नहीं है। जैसे मैं हम यहाँ स्पष्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पर अब आगे लिख रहा हूँ। जैसे अब इसी को स्पष्ट कर दे रहा हूँ इस अवयव के माध्यम से। देखिए 1,6 बिलोंग टू r। 1,6 बिलोंग टू r है, किंतु जब इम्प्लाई दैट करेंगे, अगर 6,1 करते हैं, इसका क्रम बदलते हैं तो 6,1 इसमें कहीं नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे 6,1 इज नॉट बिलोंग टू r। अगर यही 6,1 भी इसमें रहा होता तब तो सममित संबंध हो जाता, किंतु इसमें 6,1 जब किए हैं यहाँ पर तो इसमें सदस्य नहीं बता रहा, तो वही लिखे हैं कि 6,1 इज नॉट बिलोंग टू r। अतः r सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है।
अब लिखेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, इसमें लास्ट संबंध है ये। संक्रामक संबंध के लिए लिखेंगे, ध्यान दीजिए, संक्रामक संबंध में लिखेंगे x, y बिलोंग टू r। x, y बिलोंग टू r। जब x, y बिलोंग टू r लिखेंगे तो लिखा जाएगा इम्प्लाई दैट, यही लिख देंगे y इक्वल x प्लस 5। फिर लिखेंगे तथा y, z बिलोंग टू r। इसमें दो से हमको अगर तीसरा प्राप्त होता है x, z बिलोंग टू r, तब संक्रामक संबंध कहलाता है। अगर नहीं प्राप्त होता है तो संक्रामक संबंध नहीं होता है। तो देखिए अब y, z बिलोंग टू r लेकर चलेंगे तो y, z बिलोंग टू r इम्प्लाई दैट, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब x, y बिलोंग टू r था तो y बराबर x धन 5 लिखा गया है। अब यहाँ पर y, z बिलोंग टू r जब करेंगे तो z बराबर लिखेंगे y प्लस 5, y प्लस 5। इसी रूप में इसको भी लिखेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 कर देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 कर देंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 धन समीकरण 2, दोनों को जोड़ दीजिए। तो बायां पक्ष को बायां पक्ष में जोड़ते हैं, दायां पक्ष को दायां पक्ष में जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो y प्लस z हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो x प्लस y और प्लस 5 5 10 हो जाएगा। तो देखिए ये y इधर भी है, y इधर भी है, तो y से y कट जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होकर के ये कट जाएगा। काटने का मतलब ये भाग नहीं दे रहे हैं, घटा रहे हैं। घटाने पर शून्य होता है तो उसको शून्य न दिखाकर सीधे काट देते हैं। तो z बराबर हो जाएगा x प्लस 10। अब ध्यान दीजिए, हमको z बराबर लाना था, z बराबर हमको लाना था x प्लस 5, और जबकि इसमें क्या आ रहा है z बराबर x धन 10 आ जा रहा। इसका मतलब ये भी शर्त सही नहीं है। तो लिख देंगे इम्प्लाई दैट z इज नॉट इक्वल x प्लस 5। z इज नॉट इक्वल x प्लस 5 लिख देंगे, इसलिए z इज नॉट इक्वल x प्लस 5 लिख रहे हैं, क्योंकि z का मान यहाँ पर आ रहा है x प्लस 10। अब लिखेंगे इम्प्लाई दैट x, z, इससे प्राप्त होगा x, z इज नॉट बिलोंग टू r। अब इसको हम सत्यापित कर लेते हैं, इसके माध्यम से लिख देंगे जैसे में लिख देंगे 2, 7 बिलोंग टू r, तथा 3, 8 बिलोंग टू r। किंतु अगर हम 2, 8 कर दें तो 2, 8 इसमें नहीं है, कहीं इसमें अवयव नहीं दिखाई दे रहा। तो लिख देंगे इम्प्लाई दैट 2, 8 इज नॉट बिलोंग टू r। ये दोनों अवयव से हमको 2, 8 इसमें नहीं प्राप्त हो रहा, इसीलिए लिख देंगे कि 2, 8 इज नॉट बिलोंग टू r, क्योंकि 2, 8 इसका r का सदस्य नहीं दिखाई दे रहा। तो लिख देंगे अतः यहीं पर लिख दीजिए अतः r संक्रामक संबंध नहीं है। यही आपका तीनों संबंध यहाँ पर दिखा दिया गया। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग आप लोग के भविष्य के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग अच्छा से अच्छा परसेंटेज उठाएं, और थोड़ा हम लोग पर भी ध्यान दीजिए
कि हम लोग का भी मनोबल बढ़ता रहे। मनोबल बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि आप लोग भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।